गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वीडियोज़ में। आज हम अध्ययन करेंगे संविधान की प्रस्तावना का। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। यह संविधान का आमुख होता है। N. A. पालिकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 13 दिसंबर सन 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बेरुबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। अनुसूची आइए देखते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अनुसूचियां एवं उनके विषय आइए देखते हैं। अनुसूची और विषय। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठवीं अनुसूची देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होगा ये बताया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं जो विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध। नोट इम्पॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। नोट: मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अनुसूची थी जिसमें भारत की विभिन्न राज्यों की भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है, उनको सरकारी मान्यता दी गई है, संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।